बाकी सब भाड़ में जाएं। हर मुखालिफ को कुचलती आई हूँ, इसको भी कुचल दूंगी। ये चाहती है दोनों बहन भाई मिलकर मुझे पागल कर दोगे। तुम फिजा से कि ज़ारून सिर्फ और सिर्फ इसका होकर है। नफरत करती हो और वो मोहब्बत। आज तक जैसे मैं अपने ज़्यादतियाँ इसके यहाँ जमा हो रही है, तमाम जुल्म कुछ भी नहीं है, भूल जाओ उसे। जो उसके यहाँ जमा हो रहा है ना, वही लौटाया जाएगा। घर की रौनक बहाल रखने के लिए आप जानते हैं कि फिजा मेरी फिजा तुम्हारी कुछ अरहम और जीनत का आखिर निकाह हो जाता है और जीनत रुखसत होकर अरहम के घर आ जाती है और इस बात की खबर रिदा तक को नहीं होती। रिदा जो है वो अपनी बहन के गम में वो होती है। दोनों ही बहनें बहुत ज़्यादा अफसरदा होती हैं। दोनों ही बहनों को कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ फिज़ा भी आखिरकार परेशान हो जाती है जब अरहम के बारे में सुनती है और उसको भी ऐसा लगता है कि शायद रिदा अब भी हिम्मत हार जाएगी और फिर से उसे फेट्स शुरू हो जाएंगे अगर कि उसको पता चल गया कि अरहम और उसकी शादी हो गई है। लेकिन खैर हिम्मत तो अब इसमें बहुत बड़ी आ चुकी है रिदा में, क्योंकि रिदा इतने झटके खा चुकी है, रानी की वजह से इतने जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त कर चुकी है कि अब रिदा जो है अपने हर गम को फेस कर लेती है। लेकिन फिर भी रिदा एक जगह पे आकर हिम्मत तो हार ही बैठी है। लेकिन फिर भी रिदा फिज़ा जो है उसे हिम्मत दिलाती है और उसे तसल्ली देती है। इधर दूसरी जानिब फिज़ा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, टूट कर रह चुकी है। एक तरफ तो उसके दामन पर दाग लग गया है, दूसरी तरफ भाई भी यकीन नहीं कर रहा और इधर तीसरी तरफ जो है वो ज़ारून, जिससे उसे पूरी यकीन था कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उस पर यकीन करेगा, वो भी जो है बदल चुका है। लेकिन वो नहीं जानती कि ज़ारून जो है वो बदला नहीं है, बल्कि इसके पर दामन पर लगे दाग को मिटाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि आखिरकार ये किस मकसद के तहत और क्यों और कैसे और किस वजह से जो है वो फिज़ा की किडनैपिंग हुई है। ज़रूर इसके पीछे किसी का हाथ है, वरना ऐसे कौन किसी को किडनैप करता है और फिज़ा को ही क्यों। ये सब कुछ जानने के लिए ज़ारून जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी करता जा रहा है, खोज लगा रहा है कि आखिर इसका मामले के पीछे किसका हाथ था और कौन था। लेकिन खैर ज़ारून जो है वो फ़िलहाल तो उस मामले तक पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत शातिर दिमागी से काम लिया जा चुका है और पकड़े नहीं गए अभी तक मुजरिम भी। ज़ारून तो फ़िलहाल ढूंढने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है मुजरिमों को। इधर दूसरी जानिब साकिब इस कदर बदल चुका है कि बहनें भी जो हैं वो अब अपने भाई से भी उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि और उस घर से भी नहीं जा सकती, क्योंकि उनके घर सर पर एक ही छत है। अगर वो यहाँ से जाती भी हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनके पास और कोई ठिकाना भी नहीं है। और हम जो इनका एक ही सहारा था, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं। फ़िज़ा का मोबाइल चूँकि गुम हो चुका होता है और रिदा के पास भी मोबाइल नहीं होता, इसलिए फ़िज़ा मौका की तलाश करके रानी के मोबाइल से फ़ोन कॉल मिलाती है और अरहम से रब्ता करने की कोशिश करती है। लेकिन अरहम से रब्ता नहीं होता। लेकिन इस बात की भी खबर जैसे तैसे करके रानी को हो जाती है। रानी न जाने क्या चीज़ है, क्या बला है, जिसको हर चीज़ की समझ पड़ ही जाती है कि दोनों नंदे इस वक्त क्या कर रही हैं। लेकिन रानी के बारे में अभी तक कोई नहीं जान पा रहा कि रानी ने कितना बड़ा खेल खेल चुकी है। यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी नहीं समझे कि रानी ने कितना बड़ा खेल खेला है। रानी यहाँ फ़िज़ा से शदीद नफ़रत करती है, तो यहाँ दूसरी जानिब ज़ारून जो है वो फ़िज़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। माँ तो इन दोनों के बीच में फंस कर रह चुकी है। माँ को तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किसका साथ दे, बेटे का या बेटी का। तो यहाँ रानी ये कहती है कि मेरी नफ़रत ज़्यादा है और ज़ारून की मोहब्बत कम है, और आप जानती है कि मेरे रास्ते में जो भी आता है या जिससे मैं नफ़रत करती हूँ उसको मैं कुचल कर रख देती हूँ और इसे भी मैं कुचल कर रख दूँगी। फ़िज़ा के मामले में वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इरादे रखती है, लेकिन न जाने फ़िज़ा के साथ आगे मज़ीद क्या बुरा करने वाली है। उसका पूरा कैरियर उसका दामन भी दागदार कर चुकी है, लेकिन अभी भी उसको जो है वो सुकून नहीं आ रहा। अभी भी वो पूरी तरह फ़िज़ा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। रानी जब तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक कि वो फ़िज़ा को कुचल न दे, और फ़िज़ा को उसका तो बस नहीं चलता कि वो रिदा और फ़िज़ा दोनों को ही घर से निकाल बाहर करे। अगर साकिब ना होता तो हो सकता है कि वो ऐसा भी कर सकती है। उसको तो किसी बात का कोई डर ही नहीं है। अब तो यहाँ ये बात भी आ चुकी है कि घर तो साकिब का भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो वो यहाँ
रह सकती है और ना चाहूँ तो वो यहाँ नहीं रह सकती। रानी ने तो हठधर्मी की हद ही पार कर चुकी है। रानी ने इस कदर नफ़रत की आग में बढ़ चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है। रानी सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीना सीखी गई है और रानी को सिर्फ दूसरों के लिए जीना नहीं आता। रानी सिर्फ़ और सिर्फ अपने साकिब से और अपने बेटे से मोहब्बत करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। रानी को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। रानी फ़िज़ा से शदीद नफ़रत करती है और फ़िज़ा को बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उसकी आग ठंडी नहीं हुई। अभी भी वो यही चाहती है कि किसी तरीके से वो फ़िज़ा को नुकसान पहुँचाए। इधर दूसरी जानिब ज़ारून के डैड अब ज़ारून को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो शादी कर ले। तो यहाँ ज़ारून जो है वो एक ही बात कहता है कि आप जानते हैं कि मेरी फ़िज़ा के साथ को उसके मुंह में ही बात होती है कि उसकी बात को काट कर ज़ारून के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी जो है अब किसी और से होगी। वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती और ना ही काबिल रही हमारे घर की बहू बनने के। अब तुम्हारी शादी किसी और से होगी, वो हमारी बहू नहीं बन सकती। और यहाँ इसलिए एक बहू होने का अब हमारे घर में ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि हमारे घर में जैसे वहाँ हालात बन चुके हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमारे घर में इस बात के लिए ज़रूरी हो चुका है कि तुम शादी करो और हम अपनी बहू साथ घर में लेकर आएँ। यहाँ ज़ारून अब परेशान, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। अब तो ज़ारून जो है वो जितना जल्दी हो सके वो मुजरिमों की खोज लगा कर ही रहेगा, क्योंकि उसने तो ये सोच रखा है कि वो उसका दामन जो दागदार हुआ है वो ज़रूर बेदाग कर कर ही रहेगा। अब तो रानी की जो हकीकत जल्द ही जल्द खुलकर आ ही जाएगी। यहाँ फ़िज़ा और रिदा दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और दोनों ही अपने दर्द और गम बांट रही होती हैं कि अचानक जो है फ़िज़ा फिर यही कह देती है कि हमारे साथ जितनी जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं ना, वो सब लिखा जा रहा है और वैसे ही लौटा कर अल्लाह ताला इन पर ज़रूर लाएगा। फ़िज़ा और रिदा एक दूसरे को तसल्ली ही देती रहती हैं और उनको इस बात का यकीन है एक न एक दिन रानी जो है अपने जुल्म की, ज़्यादती की जो है वो ज़रूर सज़ा पाएगी। इधर अरहम को भी लेकर रिदा की जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन अरहम और रिदा तो अब एक होने से ही रहे, क्योंकि अरहम की ज़िंदगी में तो कोई और औरत आ चुकी है। अब रिदा कभी भी उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता जैसे कि ज़ीनत का रवैया और ज़ीनत की नेचर बताया जा रही है कि वो एक लालची किस्म की इंसान है, तो हो सकता है कि अरहम और ज़ीनत की ना बन पाए, क्योंकि ज़ीनत जो है वो सब कुछ देख रही है कि अरहम का रवैया उसके साथ कैसा है। तो इसी वजह से हो सकता है कि ज़ीनत आने वाले वक्त में अरहम के साथ ना रह सके और वो तलाक लेकर चली जाए। अब तो आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।